गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज का प्रश्न है मीना कुमारी हिसिंग। ये कहती हैं, सर गैनो टी पीने के 20 से 30 मिनट के बाद क्यों वॉमिटिंग होता है? जी, बहुत अच्छी बात है। इसकी वजह भी बताता हूँ और इसका हल भी बताऊँगा। सबसे पहले नंबर में, अगर आप चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो प्रश्न आपके होते हैं बहुत कीमती होते हैं, औरों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो हर वीडियो सुनने के बाद वीडियो के अंदर आपने क्या समझा क्या नहीं समझा ये ज़रूर लिखिए, और भी अगर कोई प्रश्न हो तो जैसे इसने लिखा वैसे आप भी लिखिए। तो सबसे पहला काम ये है, वोमिटिंग जो उल्टियाँ की जैसी होती है, ये आखिर आता ही क्यों है? इसकी वजह, पहली वजह ये है कि आपका जो हवा निकलने का जो जगह है, वहाँ से जब हवा नहीं निकलेंगी तो क्या होगा, वो गैस ऊपर को आएंगी। वही गैस ऊपर को आने के बाद आपको सर में दर्द भी होगा, चक्कर भी आएंगे, पूरी बॉडी के अंदर भी आपको जगह जगह दर्द महसूस होगा, और एक जगह नहीं कई जगह दर्द होगा। ये वजह एक ही होता है कि हमारे आंतों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हवा खारिज नहीं हो रही है। ओके। जैसे सुबह के टाइम में आपने कोई बादी चीज़ें खा ली, जैसे मैदे की ब्रेड खा लिया, और यानी कब्ज वाली चीज़ें खा ली, और वो सख्त कब्ज कर दी। अब क्या होता है, अब ये होता है कि आप जो भी कुछ खा रही हैं गैस नीचे नहीं जा रही, वो ऊपर ही चढ़ती है। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बार बार हिचकी आती है। मेरे को भी कई बार ऐसा हुआ है, मेरे हिचकी बार बार आती है। पानी भी पी लो, चाय भी पी लो, तब भी वो हिचकी नहीं आती। इसकी वजह यही है कि कुछ सुबह के टाइम में ऐसी भारी चीज़ें खा ली जो जाके कब्ज बना दिया। तो इसलिए ऐसा होता है कि वो ना हवा खारिज हो पाती है। इसलिए आप चाय भी पीते हैं तो चाय तो चाहती है कि हम हवा को निकालें, मगर वहाँ पहले ही से जाम है, तो वो निकाल नहीं पाती, इसलिए आपको उल्टियाँ जैसी लगती हैं। तो इसका हल क्या है ज़रा, पहले नंबर में जब कभी ऐसा होने लग जाए तो आप एक आध टाइम खाना छोड़ दीजिए आप। ओके। और सिर्फ लिक्विड पे रहिए। और कोई ऐसी चीज़ें हैं जैसे हींग हो गई, हींग गर्म पानी में डाल के पी लीजिए। ओके। या फिर जमाल गोटा जो होता है उसको पीस के पी लीजिए, या नहीं अरंडी का तेल गर्म पानी में मिला के पी लीजिए। ये सब क्या करता है, ये सब दस्त कर देगा आपको। और इस जगह हमारा गहनो चूरन भी काम बहुत अच्छा करता है। मैंने अपने ऊपर ही ट्राई किया है कि मैंने 2 चम्मच गहनो चूरन बिल्कुल बिल्कुल गर्म पानी के साथ मैंने खाया, तो उसके बाद हमें यानी हवा खारिज भी हुआ, और उसके बाद पेट साफ भी हो गया, और हमने एक टाइम खाना भी बंद कर दिया। तो वहाँ आंतों की सफाई हो गई, गैस भी निकलने लग गई। अब आप चाय पीजिए, आपको उल्टियाँ जैसी वॉमिटिंग जैसी नहीं होंगी, क्योंकि उसका रास्ता क्लीन हो गया। बस उस रास्ते को कभी भी आप जाम मत कीजिए। क्या पता आपने मोमोज़ खाई हो, और इंडिया का मोमोज़ मैदे का होता है। अ, चीन वाला जो मोमोज़ खाता है वो चावल के आटे का होता है, और वो बहुत फ़ायदेमंद है। और ये ज़्यादा कब्ज़ बनाती है, और वो वाली कम बनाती है ना? कम बनाती है, ये समझ लीजिए। बनाएँगे वो भी, क्योंकि बंद गोभी है, और साथ में आटे का आटा होता है, तो मगर उसमें ज़्यादा टेस्टी होता है और ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। कब्ज़ उसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, मगर वो उसके साथ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे कब्ज़ ना बने, और वो लोग मेहनती भी होते हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो इसलिए भी उनका क्या होता है, चल जाता है। वो रेगुलर खाता है तब भी कुछ नहीं होता। हम लोग रेगुलर खाएँ तो हॉस्पिटल पहुँच जाएँगे। तो मतलब कहने का, सुबह-सुबह आपको क्या खाना है, एक मौसम्मी खाना है, ओके? और दूसरी बात, एक सेब खाना है, और एक हो सके तो एक संतरा भी खा लीजिए, एक अनार खा लीजिए। ये 2-3-4 और 1-2 एक केला खा लीजिए। 2-4 तरह का फल खा लेंगे, आपका सुबह का नाश्ता हो गया। यानी 12 बजे तक आप फल फ्रूट पे ही रहिए। 12 बजने के बाद आप रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी, सलाद जो भी हो पेट भर के खाइए, दबा के खाइए। दबा के खाने का मतलब ये हुआ, जितना जी चाहे खाइए, खूब चबा के खाइए, ओके? और शाम को जल्दी खाना खाइए, मगर कम खाया जाएगा। यही तो मकसद है हमारा बताने का। दोपहर अगर हम पेट भर के खाएँगे, तो शाम को भूख कम लगेंगी और कम खाएँगे, और जब कम खाएँगे तो रात नींद अच्छी आएँगी, और वज़न भी आपका नहीं बढ़ेगा। उसके बाद सुबह जल्दी खुल जाएँगे नींद, भूख लगने की वजह से। और उसके बाद सुबह आप नाश्ता वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, हल्का अंकुरित वाली चने ये खाइए, जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप कीजिए तो आपका सेहत भी अच्छी रहेगी, कभी कब्ज़ गैस भी नहीं बनेगा। मगर रात को सोने के टाइम आधा चम्मच हमारा गहना चूरन खा के गर्म पानी पी लीजिए। अगर आप वाक़ई में चाहते हैं हमारा टॉयलेट में, लैट्रिन में कम टाइम लगे, लिवर, किडनी हमारा बिल्कुल स्वस्थ रहे, ठीक है? कैंसर से बचाए, कैंसर से बचाए, और साथ में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि ये हमारा डीएक्सन कंपनी का ही प्रोडक्ट का बना हुआ होता है, और कुछ हमारा भी मिला हुआ है। और वो ऐसी चीज़ें हमने मिलाई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आजकल हमारा गहना चूरन बहुत ज़्यादा बिक रहा है, हम घूमते भी हैं, घूमने के साथ-साथ में मँगाते हैं, औरतें देखती हैं, हमारे पोस्टर लगे होते हैं जगह-जगह, तो मँगाते हैं। तो आज रात को ही मैंने पैक किया है, तो ऑनलाइन का भी ऑर्डर है और ऐसे भी हमने पैकिंग किया है। आज मैं रेट बता देता हूँ, मैं 25 ग्राम ₹50 में देता हूँ, 50 ग्राम ₹100 में देता हूँ, यानी ₹2000 किलो है ये।
आप सोच लो कितनी कीमती है, कितनी महंगी है। ओके, अगर आप बेचने के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम कुछ कम लगा देंगे, और उसमें एमआरपी वगैरह कुछ तो होता नहीं, पाउच होती है हमारी, और आपकी मर्ज़ी जितनी चाहे उसमें आप रेट लगा के बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कई लोग हमारे से मंगाते हैं, 1-1 किलो मंगाते हो और वो बेचते हैं और अच्छा रिज़ल्ट है उनका। तो आप भी बेचने के लिए मंगा सकते हैं। बेचने वालों के लिए 1 किलो कम से कम होना चाहिए, उसका रेट मैं बता दूँगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो मीना कुमारी जी, आपके प्रश्न के उत्तर तो मिल गए और आप समझ भी गई होंगी ऐसा क्यों होता है, उसका हल भी बता दिया। तो मुझे उम्मीद है आप इस जवाब से संतुष्ट हो गई होंगी, और अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप आगे भी कर सकते हैं। और ज़ुबैदा खातून कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, चैनल के नाम के लिए कि हम उसमें कैसे ऐड हों? किस चैनल में? आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपके पास नोटिफ़िकेशन भी आती है और वीडियो भी देखती हैं, कमेंट भी करती हैं। अच्छा, मरहबा लाइव के बारे में अगर आप सोच रही हैं तो मैंने आपके इस कमेंट के जवाब में लिंक पेस्ट कर दिया है, उसको क्लिक करेंगे आप तो मरहबा लाइव चैनल पे आ जाएँगे, और नहीं तो आप यूट्यूब पे लिखिए मरहबा लाइव, सिर्फ बोल भी देंगे तब भी आ जाएँगे। उस पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐड हो गई। और अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं तो फिर उसके लिए तो मैं अलग तरीका बताऊँगा कैसे चैनल बनते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें हैं इसी तरीके से हमारी और आपकी चलती रहेंगी, प्रश्न करते रहिए, हम जवाब देते रहेंगे। मगर डीएक्सन कंपनी में ये जो डॉक्टरी वाला काम, प्रश्न उत्तर वाला काम, ये काम टेम्पररी है। असली मेन डीएक्सन कंपनी में आप नेटवर्किंग में हैं, मल्टी मल्टीप्लाई वाली बिजनेस में है। मल्टीप्लाई मतलब जैसे आप जुड़ गए, या मतलब इतने हज़ार रुपये से आपने बिजनेस शुरू कर दिया। कई तरीके से मैं बोलता हूँ, आप समझ लीजिएगा हमारी बात है कि आप 20,000 रुपये से आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, और कौन सी ऐसी बिजनेस है जो अपनी बिजनेस की राज किसी और को आप बताते हैं, नहीं बताएंगे। क्यों? आपका बिजनेस ठप हो सकता है, वो कर लेंगे। मगर यहाँ पे क्या है, भलाई करके आप नेकियां भी कमाते हैं और पैसे भी कमाते हैं, इसलिए अच्छा है। अब देखिए, आपने 20,000 रुपये से शुरू किया और अपने जैसे 20-20 हज़ार, 20-20 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये वाले बहुत ज़्यादा बंदों को आप लाइए, और उन लोगों को भी यही कहिए कि अपने नीचे भी 20-20 हज़ार रुपये वाले बंदे लाओ। एक मिसाल दे रहा हूँ, कोई 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू करना चाहता है, कुछ 40,000 से, कोई 1 लाख से, उसकी मर्जी है अपनी-अपनी, जितने से शुरू करें। मिनिमम 3,000 रुपये। 3,000 क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इससे 1,000 पीवी बन जाता है। अब पर्सनल पीवी, 1,000 पीवी बनने के बाद आपको कंपनी की तरफ से बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है, कैशबैक। उसके बाद फिर आप किसी को बिज़नेस भी दे सकते हो। इसीलिए कब मिनिमम 1,000 पीवी का सिस्टम रखा है कंपनी वालों ने, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो करो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कंपनी का असली प्लान। तो जितने लोगों को, यानी हर महीने पीवी करने वाले बंदे लाएँगे, इतनी ज़्यादा इनकम, और 1 महीने में 1 लाख से ज़्यादा इनकम हो सकता है, अगर आप वैसे मेहनत करें तो। और उसको बोल के, भाई ये मल्टीपल वाला बिज़नेस है, मतलब आप जुड़ें और लोग जुड़ें, वो भी उनको जोड़ेंगे, वो भी उनको जोड़ेंगे। मगर इसमें ये फ़ायदा है कि आपने जो जोड़ा है, आपको प्रोडक्ट मिल गया, जो पैसा आपने लगाया वो मिल गया, आपको घाटा नहीं हुआ। और कोई काम करता है तो उनका भी आपको प्रॉफ़िट मिलता है। और डीएक्शन में 9 प्रकार की इनकम है, 9 प्रकार की। 2 प्रकार की इनकम तो आपको फर्स्ट एक-एक बार मिल जाएँगे, कंडीशन जब पूरा करते हैं। बाकी 7 प्रकार की इनकम आपको रेगुलर मिलेगा, वो भी, उसमें भी कई कंडीशन है। 2 तो अभी आपको मिल जाएँगे, 2 तुरंत ही, मतलब डीपी और एमआरपी के बीच का लाभ तुरंत मिल जाएगा। और 1,000 पीवी होने के बाद जो कैशबैक आ गया, 2 प्रकार का इनकम हो गया। तीसरा, कि कोई अगर और नीचे आता है, वो भी अगर 1,000 पीवी करता है, तो उनका भी आपको मिल जाएगा। 3 प्रकार के इनकम हो गए। नंबर 4 में कब आएगा? जब आप स्टार एजेंट बन जाएँगे और नीचे भी स्टार एजेंट बन जाएँगे। इसका मतलब हुआ डेवलपमेंट बोनस। तो इस तरीके से मार्केटिंग प्लान है। तो मतलब हमारा कहने का है कि डीएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिज़नेस करने वाले लाइए, अगर आपको वाक़ई में इनकम चाहिए तो। और ये कहते हैं ये तो नेटवर्किंग है, और ये तो जोड़ने वाला है, ये मेंबर वाला है, या कुछ भी समझ लो। पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा। पैसा नहीं कमाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? चोरी, या भीख माँगना, या नौकरी, यही तो है। या तो आप नौकरी करेंगे सुबह से शाम तक जी हुजूरी, और 1 महीने में आपको मिलेगा, वो भी टाइम पे नहीं मिलेगा, है ना? कभी-कभी कई-कई महीने हो जाते हैं, मिलते ही नहीं पैसे। कॉल सेंटर में देखो, हमारे जानने वाले 2-2 3-3 महीना काम किया, मिला नहीं पैसे, छोड़ दिया। क्या करता? उनको मैं डीएक्शन के बारे में समझा रहा था, तो उनको भारी लग रहा था, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेचना, ये सबके बस की नहीं है। हर इंसान सेलमैन नहीं बन सकता, और हकीकत में देखो तो हर इंसान सेलमैन भी है। कैसे हैं सेलमैन? कोई भी सामान लाते हैं, बताते हैं यार ये बड़ा अच्छा है, ये है, वो है, आप बेच रहे हो। यानी हर चीज़ इंसान बेचता है, हर इंसान बेचता है एक दूसरे को, मगर उसको वो समझते ही नहीं है कि हम बेच रहे हैं, ना समझ कर ही वो बेच रहे हैं। मगर यहाँ समझदार बनाकर आपको बेचने के लिए बताया जा रहा है, ताकि आपको इनकम भी आए। कहते हैं ना, इंडिया में इतने सारे लोग बुद्धू हैं, बुद्धू, ना समझ, उनको जब आप समझ बताओ तो नहीं समझेगा।
कहेगा यार ये इस चीज़ का तो मतलब होगा, इनका फ़ायदा होगा तभी तो बता रहा है। भाई आज हर इंसान फ़ायदे के लिए तो काम कर रहा है, कौन है बिना फ़ायदे के? हर इंसान फ़ायदा चाहता है, तो आप भी फ़ायदा कमाओ। एक लड़की थी, अ, एम से नाम शुरू शुरू है, बिहार की। वो जब मार्केट में जाती थी चाय बेचने, तो औरतें कहती तुम तो अपने फ़ायदे के लिए आई हो, हैं? तो क्या जवाब देती थी? बिल्कुल हम फ़ायदे के लिए आए हैं, हम जब बेचेंगे नहीं तो हमारे पैसे कैसे आएगा? और आप भी बेचो ना, आप भी बेचो, आप भी पैसे कमाओ। बस उस औरत की मुँह बंद। मतलब ये उनको चाह रहे थे, ये तो नेटवर्किंग है, ये तो मेंबर वाला है, ये तो पैसा कमाने वाला है, ये वाला। तो उसने कहा सही है, बिल्कुल सही कहा, नेटवर्किंग भी है, मेंबर वाला भी है और पैसा कमाने वाला भी। आपको पैसा चाहिए? अगर आपको चाहिए तो आओ बेचो हमारे साथ, आओ काम करो। नहीं चाहिए तो रो घर में बैठ के या भीख मांगो। तो इस तरीके से झाड़ के बोल दो, वो दोबारा कभी आपके सामने आएँगे नहीं। अगर आएँगे भी तो सीधे होके आएँगे कि हाँ, हमें भी ले चलो अपने साथ, हमें भी सिखाओ, हम भी पैसे कमाएँगे, 2 रोटी खाएँगे, इज़्ज़त से रहेंगे। हाँ, अगर आपको भीख माँगना ही है, चोरी ही करनी है, तो भाई और रास्ते हैं, जाओ। हमारे पास तो मेहनत से कमा के और खाने वाला हमारे पास सिस्टम है और दुआएँ भी मिलती हैं। देखो, कोई ऐसी काम है जहाँ पैसे भी मिल रहा हो और साथ में दुआ भी फ्री में मिल रहा हो। आप कहेंगे नहीं, पर यहाँ मिलता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान, दुखी है और कई प्रकार की वो दवाइयाँ भी खा रहा है और वो सही नहीं हो रहा है। उसको मशवरा दे दिया और उसने ये यूज़ करने लगा, मेरे जैसे, और उसको लाभ भी मिला। तो कितनी दवाएँ देंगे? पैसा तो उसने दिया है, दुआ भी देंगे कि इसकी वजह से हमारी परेशानी दूर हो गई। हालाँकि टीएक्सन कंपनी का प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट है, दवा नहीं है। मगर फूड सप्लीमेंट ही 85% काम करती है हमारी बॉडी के अंदर, 15% मेडिसिन काम करती है। तो मेडिसिन भी चले और ये भी चले तो 100% हो गया ना रिज़ल्ट। तो इसलिए आप कभी भी गलतफ़हमी में ना रहें। और हज़ारों कंपनियाँ आ रही हैं, हज़ारों आ रही हैं और जा रही हैं। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया, ट्रेड क्या, ये मतलब डोनेट करने वाला। दूसरा ऑनलाइन मतलब रिचार्ज भी करो, है ना? ऑनलाइन, और इस तरीके से लोगों को बताओ ऐप के बारे में। ये हज़ारों लाखों हैं, मगर सबसे बेहतरीन तरीका जो हमेशा रहेगा, वो है खरीदना और बेचना, जैन मैन वाला काम। वो भी डीएक्सन में है। डीएक्सन का माल होलसेल में खरीदो और रिटेल में बेच दो। ये हमारा सब दिन चलता रहेगा। और एक ही साबुन, एक ही चाय हर ब्रांड, हर कंपनी दे रही है, बेच रही है, मगर चलता किसका है? सिर्फ़ 2 लोगों का चलता है। एक तो या तो बहुत सस्ता हो, वो चलेगा, जैसे चाइना माल होता है, चाइनीज़ माल, है ना? वो खूब चलता है, चाहे वो 1 दिन ही चले, चाहे 1 घंटा ही चले, मगर चले, वो बिकता ज़रूर है, क्यों? वो सस्ता है। और या तो वो हो क्वालिटी वाले, अच्छे, जो खाएँ-पिएँ तो मज़ा आ जाए, उनको लाभ मिले, फिर उनको तकलीफ़ नहीं होता कि इतने महँगे। ये 2 चीज़ें हमेशा आपका बिकेगा, चलेगा। तो डीएक्सन में यही है, क्वालिटी वाले हैं और पावरफुल है, इसलिए चल रहा है। अब इंडिया में आपके पास 5 तरह के ग्राहक आएँगे। उन पाँचों में से बेवकूफ़, महाबेवकूफ़, बहुत होशियार और एक चालाक और शरीफ, अच्छा इंसान, ये पाँचों में से कौन-कौन है? अगर आप प्रोडक्ट बेचने गई हो, डीएक्सन के प्रोडक्ट बेचने गए आप और आपको ये 5 प्रकार के इंसान आए, तो आपको उन 5 में से किसको सामान देना है, किसको भगाना है? वो सुनिए। पहला इंसान वो आएगा, जो पूछेगा ये कितने का है चाय? तो आप बताओगे भाई ₹385, वो रेट भी देखेगा और वो आपको पैसा दे के चला जाएगा। ये होता है बहुत अच्छा इंसान, शरीफ इंसान, ऐसों को आप दीजिए। नंबर 2 में एक चालाक इंसान आएगा, वो कहेगा भाई ये कितने का है? तो आप बताओगे ₹385 की, तो वो कहेगा कि भाई मैं इसका ₹350, है ना? या ₹370 ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये होता है चालाक, चालाक, तो उनको ये दे दो। क्यों? क्यों आपने क्यों दिया? अगर आपका मतलब बजट अगर लगता है, तो आप उसको दे दोगे, क्योंकि वो चालाक है, वो कम रेट करा के वो ले रहा है। तो इन 2 को आपको सँभालना है। इन 2 ग्राहक को आपको गाइड करना है, उनको कैच करना है, उनको प्रोडक्ट देना है। अच्छा, अब जो 3 लोग हैं, बेवकूफ़, महाबेवकूफ़, बहुत होशियार, इन तीनों को प्रोडक्ट नहीं देना है। इन तीनों को तो यही कहना है भाई आगे देख लो, आगे वाले दुकान में मिल जाएँगे, चले जाओ। कौन भाई? पहला तो बेवकूफ़ कौन है? बेवकूफ़ ये है, जो ये कहेगा कि यार आपने बोला ₹385, वो सीधे कितना आएगा, उसके हाफ़ में आएगा, 385 के हाफ़ में आएगा। तो कहेगा ये हमें इतने का दे सकते हो? कहा नहीं भाई हम नहीं दे सकते। चलो ₹10 और ले लो। कहा नहीं हम दाम मोल नहीं करते ज़्यादा हम। ना अच्छा ₹20 और ले लो, है ना? इस तरीके से 10-10, 15, 20-20 रुपए करके वो आगे जाएगा। ये होता है बेवकूफ़। इनको कहो भाई आगे देख लो, ये लेने वाला नहीं है, ओके? नंबर 2 महाबेवकूफ़। ये कैसा होगा? सीधे आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो जैसे 300 का है, तो आपके पास सीधे ₹100 बोलेगा। इसको कहते हैं महाबेवकूफ़। वो ये सोच रहा है कि ये इतने ऐसे सस्ते आते होंगे इसीलिए। तो उनको भी यही कहना है, उससे बहस नहीं करना है, भाई आगे चले जाओ, आगे मिल जाएँगे, ओके? मेरे पास नहीं है। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ भगाने के लिए, इसकी भी रीज़न बताऊँगा। नंबर 5 में बहुत होशियार, वो ये कैसा बंदा होगा? वो ये कहेगा
ये चाय कितने की है? 385। अरे वहाँ तो हमें इतने की मिल रहा है, मतलब 250 ग्राम हमें 30-35 रुपए का मिल रहा है। इस तरीके से बोलेगा वो। तो कहना है भाई वहीं जहाँ मिल रहा है वहीं ले लो, है ना? और इन्हीं में से एक और बंदा आएगा, क्या यार वहाँ तो इतने सस्ते में मिल रहा है और यहाँ चलो 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 वहाँ लेंगे। तो ये सबको लेके चला जाएगा, वो शरीफ वाला भी है और चालाक वाला को भी। मतलब चालाक उसको बोलता है जो 1-2 रुपये नीचे करता है, सस्ता कराता है वो, सस्ता करा के वो लेता है, दाम मोल करता है ये थोड़ा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। 10 वाला सामान 8 में मांगेगा तो ये चालाक है, उनको दे दो, अच्छे अच्छे कस्टमर है वो। और जो शरीफ है उनको भी दे दो। मगर ये जो 3 जो मैंने बोला लास्ट में कि महा होशियार, मतलब बहुत ज़्यादा होशियार, क्या यार वहाँ तो इतने का मिलता है, चलो जी वहाँ हम दिलाएंगे सबको। ये जो होशियार हुआ ना, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, वरना ये सबको आपके एक साथ ले जाएगा। अच्छा, नंबर 3 में जो मैंने बताया 3, बेवकूफ़, महाबेवकूफ़ और होशियार। तो आप दोबारा सुना देता हूँ। बेवकूफ़ वो होता है जो 10 वाले सामान को 5 बोलेगा, सीधे हाफ बोलेगा, फिर 1-1 रुपए करके ऊपर जाएगा कि ये दे दें, ऐसों को तो निकाल दो। और महाबेवकूफ़ जो होता है, जो सीधे अ, इतने बोलेगा लास्ट में, और ये भी बोल देगा कि ये तो हमें वहाँ इतने का मिलता है, ठीक है? और साथ में वो जो है यार यहाँ बहुत महँगा प्रोडक्ट देता है, चलो वहाँ हम लेते हैं, सस्ता मिलेगा। ये होता है बहुत ज़्यादा होशियार चालाक। तो ऐसे कस्टमर से दूर रहो, उसे बोलो ये फिक्स रेट है। बहुत सारी कंपनियाँ वाले फिक्स रेट इसीलिए रखते हैं। इन सारे बेवकूफ़, महाबेवकूफ़ और बहुत ज़्यादा होशियार लोगों से वो बहस नहीं करना चाहता। वो तो चाहता है शरीफ और चालाक कस्टमर, 2 प्रकार के। शरीफ बड़ी-बड़ी कंपनियों में आप देखेंगे, जो बड़ी चीज़ें बेचती हैं, वहाँ आप दाम-मोल करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वहाँ बेवकूफ़ लोग नहीं होते, चालाक नहीं होते, वहाँ शरीफ लोग जाते हैं, क्योंकि उनको लेना होता है। तो ऐसे ही कस्टमर को हमें भी डीएक्सन प्रोडक्ट देना है, बाकी इन तीनों को नहीं देना। तो आपकी बिज़नेस अच्छी चलेगी। मुझे उम्मीद है हमारा ये जो तजुर्बा है, नॉलेज है, आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपनी फ़ील्ड में ट्राई कीजिएगा। मेन दो जो ख़ास है, जो 400 बोलोगे तो वो सीधे 200 कहेगा। जब भी समझ आना भाई आगे ले लो, यहाँ नहीं, बस ज़्यादा बहस ही नहीं करना। और हाफ़ बोल के और 1-1 रुपये जो आगे जाएगा वो बंदा, उसको भी नहीं देना, टाइम पास करेगा, ओके? और जो कहेगा यहाँ तो इतना महँगा मिलता है, चलो जी वहाँ मिलता है बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा होशियार, उनको भी भगा देना है तुरंत ही। हमें तो बस 2 ही कस्टमर चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने नुस्खे बताएँ, आप इस पे अमल कीजिए, ट्राई कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।